ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 सितंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज बाबा ने योग की गहराइयों के बारे में बताया है। बाबा ने कहा ज्ञान और योग में डिफरेंस बताया है। क्या डिफरेंस होता है? बाबा ने योग को अग्नि कहा, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा। वैसे भी दुनिया में देखो तो किसी चीज को शुद्ध करना होता है ना, तो आग में डालते हैं। सोने को भी शुद्ध करने के लिए आग में डाला जाता है, और वैसे भी किसी भी चीज को शुद्ध करना हो ना तो अग्नि में डालते हैं। मुझे याद है, मैं छोटा था, थोड़ी हंसी की बात है, आप सबको भी हंसी आएगी। तो गांव में होता है ना जैसा छुआछूत का भेदभाव, तो हमारे घर पे भी कोई एक लौकिक पिताजी के दोस्त आए हुए थे, तो हम चाय लेकर के गए, तो कप में ही लेके गए थे सबके लिए। अब वो जो दोस्त थे वो मुस्लिम संप्रदाय से थे, तो यूजुअली उनको अलग से ग्लास में देना होता है, तो हमारे यहाँ कांच का एक गिलास अलग रखा रहता था, तो उसमें देते थे। अब हम उसमें लेके गए तो उन्होंने उठाया और पी लिया। अब बाद में मदर को पता चला, तो हमने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो कहा एक कप उठा के अलग रख दो, अब इसको हम नहीं यूज कर सकते। तो हमने कहा क्यों? तो बताया ना, होटल में तो सब पीते हैं। बोले होटल की बात अलग है, गाँव घर है, गाँव है, नहीं चलेगा। हमने कहा अगर इसको शुद्ध करना हो तो उन्होंने कहा आग में जला दो। तो कहने का भावार्थ है कि अग्नि में हर चीज पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इसी को लेकर के बाबा ने आज कहा कि योग अग्नि है। योग मतलब परमात्मा की याद, और जब बीज रूप अवस्था में हम परम धाम में बैठ जाते हैं तो विकर्म भस्म होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। तो योग में रहने की हम सबको मेहनत करनी है। जितनी मेहनत करेंगे उतना गोरा बनते जाएंगे, उतना अच्छा बनते जाएंगे। गंदगी चढ़ गई, द्वापर युग से लगा करके आत्मा के ऊपर धीरे 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 विकारों की कट चढ़ती गई। चढ़ते 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 संपूर्ण रीत से आत्मा विकारी हो गई। तो परमात्मा कहता है अग्नि में डालो। और बहुत अच्छी बात बाबा ने आज कही, कौन से बच्चे जिनकी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं, मतलब कभी खाली नहीं होते हैं। हमने देखा कि युद्ध, खास करके आपने अगर रामायण देखी हो तो रामायण के युद्ध में हमेशा दिखाते हैं कि श्री राम का तर्कस कभी खाली नहीं होता है। मतलब क्या होता है? भरता ही जाता है, भरता ही जाता है। कैसे भर जाता है? तो कोई ये स्थूल की बात नहीं है। आप देखो, उधर से एक तीर आएगा, इधर से एक तीर जाएगा, और एक तीर के द्वारा दूसरे तीर को नष्ट कर देते हैं। मतलब क्या हुआ? आपकी तार्किक शक्ति इतनी होनी चाहिए कि सामने वाली बात का प्रभाव नलीफाई हो जाए। तो जो ऐसे बुद्धिमान बच्चे होंगे, उनकी बुद्धि रूपी तर्कस में, जो पीछे टांगा जाता है ना तर्कस, जिसमें बाण रखे जाते हैं, उसको तर्कस कहा जाता है, तो कभी खाली नहीं होता। मतलब हर बात का जवाब होता है, और हर बात का जवाब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। और पढ़ाई करने के लिए एक ही चीज है, वो है मुरली और मुरली और मुरली। जितना जितना मुरली सुनेंगे, उसका विचार सागर मंथन करेंगे, उतना हम श्रेष्ठ होते जाएंगे। तो हम सबको ये मेहनत करनी है, क्योंकि जितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ाएंगे,
उतना ज्ञान बाण से भरते जाएंगे हम। देखो, आप ज्ञान ऐसी चीज है, जितना दूसरों को दो उतना हमारे अंदर बढ़ता जाता है। बाकी स्थूल धन तो खत्म होता जाता है, बट ज्ञान धन कभी खत्म नहीं होता है। तो हमें अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ाना है। बाबा कहता है, तुम सब तो समझ गए कि तुम कौन हो, आत्मा हो, शांति देश की स्वधर्म शांति देश की रहने वाले हो। जब यहाँ आर्गन्स मिलते हैं तो टाकी बनते हो। मैं भी वहां का रहने वाला हूँ, मैं भी यहाँ आकर के कोई ना कोई तन का आधार लूंगा, तब तो तुमको ज्ञान सुनाऊंगा। दुनिया में किसी भी सत्संग में जाओ तो क्या होता है, वहाँ सन्यासी बैठे होंगे, विद्वान बैठे होंगे, वेद उपनिषद रामायण महाभारत गीता यही सब सुनाएंगे। यहाँ कौन सुनाने वाला है, यहाँ भगवान सुनाने वाला। उस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है, रचना के आदि मध्य अंत की बातें बतलाता है। और दुनिया में उस भगवान को न जानने के कारण उसको सर्वव्यापी कह दिया। तो ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो आज बाबा बार बार हमारा अटेंशन खिंचवा रहा है कि तुम आत्मा हो, जितना मुझे याद करोगे उतना तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे। अब बाबा ने आकर के हमारा परिचय खुद का मेरा दिया, मतलब आत्मा का परिचय दिया और अपना परिचय दिया। अब हमें क्या करना है, बाबा के नाम को रोशन करना है, उसका परिचय अनेक आत्माओं को देना है। इसलिए कहा जाता है सन सोच फादर, फादर सोच सन। तो फादर ने सन का सोच किया, अब सन को फादर का सोच करना है। कैसे करना है, अपनी चाल चलन से करना है, अपने स्वभाव संस्कार से करना है, अपने को रेक्टिफाई करके करना है। और दुनिया में कोई तरीका नहीं विकर्मों को नष्ट करने का, या तो योग अग्नि से या तो भोग के। तो भोग तो रहे हैं हम सब। बाबा कहता भारत हीरे जैसा था, अभी कौड़ी जैसा बना। हीरे जवाहरों के महल थे, अभी नहीं है ना। फिर से भारत में जो मलकियत थी अब फिर से वापस आ रही है। अभी तो सुनने में आ रहा है इंडिया, अब इंडिया नाम नहीं रहेगा, भारत ही हो जाएगा। अच्छी बात है। वास्तव में भारत का अर्थ ही होता है, भा माने होता है प्रकाश। जो सारी दुनिया को प्रकाश दिखाने में रत है वो भारत है। तो ऐसे भारत के हम नागरिक हैं। और सबसे बड़ी बात है, उस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट बने हैं जहाँ स्वयं भगवान आकर के पढ़ाता है, जिसके लिए गुरु नानक जी भी गाते गए, एक है ओमकार है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, अजोनी है, अकाल है, योनियों में नहीं आता है, उसको कभी काल नहीं खाता है, वही आकर के मनुष्य देवता बनाता है। इसलिए गायन है, मनुष्य देवता किए करतन लागी वार। अब सतयुग है तो सब कुछ अच्छा है। सतयुग में आत्मा भी सुंदर तो शरीर भी सुंदर, कलयुग में आत्मा भी गड़बड़ तो शरीर भी गड़बड़। इसलिए श्याम सुंदर दिखाते हैं। अभी जन्माष्टमी में क्या किया, एक सांवरा चित्र रखते, एक गोरा चित्र रखते। वही श्री कृष्ण, सतयुग में श्री कृष्ण वाली आत्मा गोरी होती है, आत्मा और शरीर दोनों गोरा होता है। और कलयुग अंत में देखो आत्मा काली हो गई तो ब्रह्मा बाबा का शरीर भी कैसा हो जाता है। तो ये सब समझने की बात है। परम पिता परमात्मा एक ही है। वो कब आता है, जब भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब भगवान आता है और आकर के हम सबको ये ज्ञान अंजन देता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान समाप्त हो जाता है तो चेक करना है हमको कितना ज्ञान समाप्त हुआ। अभी भी मेरे अंदर अज्ञानता तो नहीं है, वो चेक करना है हमको। अगर अभी भी अज्ञानता होगी तो कब ज्ञान आएगा। भगवान मिलने के बाद अगर बुद्धि का ताला ना खुले तो कब खुलेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कभी भगवान नहीं कहते, गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, थोड़ी कहते हैं शिव देवताय नमः। शिव तो परमात्मा नमः कहते हैं। कई लोग होते हैं, बाबा कहते हैं कि हम कहेंगे हमको ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है, राजयोग करने की फुर्सत नहीं, टाइम नहीं, तो उनकी बुद्धि का ताला खुलेगा कैसे। तो ये बातें कई लोग डरते भी हैं फिर, तो इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है।
कई लोग सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी होगा कि वो ब्रह्मा बाबा फिर से नारायण बन जाए। नारायण कैसे बने? अब कोई को पता ही नहीं कि भगवान ने आकर के ज्ञान दिया तो नर से नारायण बने। गाते सब हैं, नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने। तो क्या जादू से बन जाएगी? कुछ तो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? नर और नारी दोनों मिलके कुछ ऐसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोएंगे जिससे वो बनेंगे। तो वो बातें बाबा आकर के हमें समझाता। बाबा कहता तुम्हें ही ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन सबकी नॉलेज है ना। मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती थी, परमात्मा रहता था। सूक्ष्म वतन जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरी दिखाया गया है ना। तो सब कुछ बाबा ने हमें बता दिया है। तो बाबा कहता है तुम सबकी वैप्रकफी को जानते हो तो तुम दूसरों को समझाओ। सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये है हम सो का अर्थ। दुनिया में हम सो आत्मा सो परमात्मा कह देते, वही तो गड़बड़ है। तो भगवान आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता और मेहनत करना। ऐसे नहीं कि भगवान आकर के कोई कृपा करता है। भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं भगवान की कृपा पर। सबसे पूछो क्या हाल चाल है, बस ऊपर वाले की कृपा है। कई लोग तो आपस में बोलते रहते हैं, जैसे कोई बड़ा आदमी होगा और भाई कैसे हो तो क्या बोलेंगे, कृपा है आपकी। अरे भाई कोई व्यक्ति भी कृपा करता है क्या? तो बाबा कहता है ना मैं कृपा करता हूँ ना कोई कृपा करता है। कई सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं हमारी कृपा से चिरंजीवी बन जाएंगे, हमारी कृपा बनी रहे। कई लोग ऐसा भी कहते हैं आपकी कृपा बनी रहे। क्या कृपा बनी रहे मतलब? क्या दया दृष्टि बनी रहे मतलब? कोई धन दे देगा या कोई काम करा देगा? भगवान कहता है कोई कृपा नहीं होती है। मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से ही तुम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पवित्र बनेंगे, पवित्र बनकर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरे बन जाएंगे। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग, काले से गोरा बनने का युग। तो इसी समय हम सबको मेहनत करनी है। ऐसा ज्ञान चक्षु ज्ञानेश्वर बाप के अलावा कोई दे नहीं सकता, ज्ञान चक्षु खोल नहीं सकता। तो क्या मेरे ज्ञान चक्षु खुले हैं? चेक करनी चाहिए। अभी भी अंधकार में तो नहीं है। ज्ञान चक्षु खुलना मतलब अच्छी तरह से समझ लेना कि परमात्मा का कार्य सृष्टि पर चल रहा है। भगवान आकर के ही सबको सुख का रास्ता बताता है। ऐसा नहीं होता भगवान किसी को दुख देता। कई लोग बोलते हैं भगवान ने करे ऐसा हो गया, तो भगवान नहीं करता है। करने वाली आत्मा है, जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा होता है उसके साथ। भगवान तो दुख हरता सुख करता है, उसको कभी नहीं बोलते हैं दुख करता सुख हरता। हमेशा वो सुख ही देता है। और जब इस सृष्टि की स्थापना हो जाएगी तो बाबा ने कहा कि विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान से निकली है। फिर विनाश होगा और हम श्री कृष्णपुरी चले जाएंगे वाया परम धाम। तो अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं श्री कृष्णपुरी जाने का। तो क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण ने अपने पिछले जन्म में जो पुरुषार्थ किया वो हमें करना है। सिंपल बात है। श्री कृष्ण ने पुरुषार्थ किया, अर्थात ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने, जिसका नाम ब्रह्मा बाबा ने रखा था, उन्होंने जो पुरुषार्थ किया वो हमें करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो योग अग्नि में अपने आप को बिठा करके आत्मा को प्यूरिफाई करना है। पढ़ाई पढ़ करके खुद ही कृपा करनी, भगवान से कोई कृपा नहीं मांगनी है। उनकी श्रीमत पर चलना, वही तो कृपा है उसकी। स्वदर्शन चक्रधारी बन करके माया जीत जगत जीत बनना, डरना नहीं, माया से घबराना नहीं, बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करना है। आज का बाबा का वरदान है, एक ही समय में मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। वास्तव में जब कहीं भी सेवा करना है तो पहले धरनी बनानी होती है, सकाश देना होता है ना। तो बाबा ने कहा कि जब भी किसी स्थान की सेवा करते हो तो सभी प्रकार से सेवा करो। मन में शुभ भावना रहे, है ना, शुभकामना रहे। वाणी में बाबा से संबंध इनका जुड़ जाए, ऐसे शुभकामना के श्रेष्ठ बोल रहे हैं। संबंध संपर्क में स्नेह की, प्यार की, शांति की प्रकंपन फैलाते रहो।
तो जब ऐसे सब प्रकार से सेवा करेंगे ना तो हर कदम में सफलता समाई हुई ही होगी। तो ऐसे हमें सेवा करनी है। ऐसा नहीं गया और ज्ञान सुनाना चालू कर दे, नहीं। स्लोगन है शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो। मतलब हमारे मुख से अब शुद्ध, अंदर से शुभ संकल्प निकले मन से, और वाणी से शुभ बोल निकले, और वही बोल और संकल्प निकले जिसमें खुद का भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं आत्मा मन वचन और कर्म से अनेक आत्माओं की सेवा करने वाली, अनेकों का संबंध बाप से जुड़वाने वाली, इस पढ़ाई को खुद पढ़कर अनेकों को पढ़ाई पढ़ाने वाली स्वच्छ बुद्धि आत्मा हो। योग अग्नि द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करके विकर्मा जीत बनने वाली आत्मा हो। इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़कर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली पुरुषार्थी आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।